बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है और मैं ग्रो टेक सर्विसेज के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ और तमाम किसान भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। और एज अ पैथोलॉजिस्ट मेरा काम आपको वो तमाम तरीके बताना है जिसमें आपकी क्रॉप के ऊपर कम से कम खर्चा आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पैदावार हासिल हो। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कपास है और कपास के ऊपर आने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो हैं इंसेक्ट हैं, आपके जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जिसमें आपके पास सफ़ेद मक्खी है, तेला है और आपके पास थ्रिप्स है। और अगर हम बात करें इसके तदारक की, इसके कंट्रोल की, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली केमिकल की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको वो तरीके बताऊंगा या वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपने केमिकल की तरफ नहीं जाना, बल्कि पहले उसकी अच्छे तरीके से पेस्ट स्काउटिंग करनी है कि आया कि इसके ऊपर केमिकल करने का टाइम है भी सही कि नहीं। उसमें होगा ये कि आपने ये देखना है कि अगर आपकी जो कपास है उसके पत्ते के ऊपर अगर सफ़ेद मक्खी की तादाद 5 है एक पत्ते के ऊपर, उस वक्त आपने स्प्रे करना है, उससे पहले नहीं करना। इसी तरीके से अगर आपका जो कपास है उसके पत्ते के ऊपर जो थ्रिप्स है उसकी तादाद 8 से 10 है, उस वक्त आपने उसका स्प्रे करना है, उससे पहले नहीं करना। और इसी तरीके से आपका जो सब्ज़ तेला है, अगर आपके कपास के पत्ते के ऊपर एक तेला है उस वक्त आपने स्प्रे करना है, उससे नहीं करना। अब आप कहेंगे कि ये हमने उनकी तादाद क्यों देखी, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जब आप उसकी एक तादाद, वो नुकसान की शरह उसी तादाद से स्टार्ट होती है, उससे पहले नुकसान नहीं है उन चीज़ों का, उन इंसेक्ट्स का। लेकिन हम क्या करते हैं, उस शरह से पहले ही स्प्रे कर देते हैं, जिसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो क्रॉप है एक तो वो स्ट्रेस में जाएगी, दूसरा ये होगा कि पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसी हद तक इंसेक्ट आपके कर रहे होते हैं, जिसमें आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट स्पाइडर है, और अगर वो ना हो तो ये इंसेक्ट किसी हद तक पोलिनेशन करवाते हैं आपकी फसल की। लेकिन हम ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, आपका उसकी जो पोलिनेशन का अमल है वही रुक जाएगा एक्सेसिव स्प्रे से, और फिर क्या होगा, आपके जो टिंडे हैं वो गिरने लग जाते हैं। फिर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कपास के जो टिंडे हैं वो गिरने लग गए हैं। तो मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो है येलो स्टिकी ट्रैप्स का। येलो स्टिकी ट्रैप क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारी जब कॉटन लगती है तो उसके 40 से 45 दिन बाद आपकी जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपकी सफ़ेद मक्खी है, जिसमें आपका तेला है, सब्ज़ तेला है और आपकी थ्रिप्स है। तो अगर हम बात करें कि येलो स्टिकी ट्रैप कौन सा मेथड है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास एक कार्ड बना होता है येलो कलर का, पीले कलर का, और उसका मकसद ये होता है, इसको इसके कलरफुल होने का मकसद ये होता है कि ये जो आपके जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और उसके ऊपर हम प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इलास्टिक पेस्ट लगाते हैं। और वो ऐसी पेस्ट है जो कि गमी होती है, यानी कि आपके उसका मकसद ये होता है कि वो जो उसके ऊपर कवर लगा होता है उसके साथ बिल्कुल चिपक जाती है। और फिर ये क्या होता है, आपकी जो मतलब आपका जो प्लॉट है उसमें आपके जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसकी तरफ, कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। और इससे क्या होता है, आप 80 से 90% जो है इसका अपने रस चूसने वालों का, कीड़ों का कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये जो है मेथड है ये नॉन केमिकल है, इससे आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस की तरफ नहीं जाएगी। दूसरा ये कि आप इसके ऊपर जो पेस्ट लगा रहे होते हैं वो नॉन ड्राइंग होती है, जब ज़्यादा धूप होगी वो आपकी एवेपोरेट नहीं होगी। इसी तरीके से ये वाटर रेजिस्टेंस भी है। वाटर रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि जब आपकी कोई बारिश आ जाती है, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर हमने वहाँ पर पेस्ट लगाई है और हमारी अगर बारिश के बाद वो तो हमारी पेस्ट ज़ाया हो जाएगी, बट वो वाटर रेजिस्टेंस भी है, अगर बारिश आती है तो पेस्ट को कुछ नहीं होना, वो वैसे की वैसी रहेगी। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा ये फ़ायदा है कि आप इन जो ट्रैप्स हैं उनको हर साल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके आपका जो यूँ कह सकते हैं आपका जो कार्ड है वही रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर है वो चेंज होना है, जो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। और इस पेस्ट का ये है, ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये 250 ml
जो पेस्ट है ये इससे आपके 40 से 50 जो आपके ट्रैप हैं वो इस पे लग सकते हैं, आपकी पेस्ट लग सकती है। तो आप हर साल क्या कर सकते हैं, इन ट्रैप्स को यूज़ कर सकते हैं और आपको टाइम भी पता है, फार्मर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि 40 से 45 दिन के बाद आपके इंसेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इस मेथड को अपनाएंगे, आपका जो केमिकल है वो भी नहीं यूज़ होगा, क्रॉप भी स्ट्रेस में नहीं आएगी और आपका ख़र्चा भी बचेगा और इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करके। और अगर आप ये ट्रैप्स यानी स्टिकी ट्रैप्स ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकते हैं, बट इस वीडियो के नीचे जो दिया गया लिंक है उसमें भी आप जाके ग्रो टेक सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म है ग्रो पार्क स्टोर, वहाँ पे जाके आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। वो आपको घर बैठे ये प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ग्रो टेक कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रोएकार लाते हुए न सिर्फ फसलों का तज्जिया बल्कि मरहलावार मुशाहिदे के नतीजे में किसानों के मसाइल का बर वक्त हल मुहैया करती है। हमारा मकसद किसानों के मुनाफा को 40% तक बढ़ाना और तमाम सर्विसेज उन्हें घर बैठे मुहैया करना है। हमारे ज़रई माहिरीन आपकी जमीन की जरहेजी और फसल को मद्देनजर रखते हुए तमाम फसलों के दौरानिये पर आपको तज्जिये और तजावीज देते हैं। अब आप कहीं भी बैठे अपने मोबाइल में एक क्लिक पर खेत का तज्जिया, एग्री कॉमर्स और दीगर अवामिल से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारी नुमाया सर्विसेज में शामिल है हमारे ज़रई माहिरीन के तज्जिये और तजावीज, पानी और फसल की सेहत का तज्जिया, नामियाती कार्बन और नाइट्रोजन का तज्जिया, फॉर्म मैनेजमेंट, एग्री कॉमर्स, खादों की अफादियत। ग्रो पार्क सर्विसेज के जरिए हम आपकी खादों को जाया होने से बचाते हैं और खादों को रूट जोन में मुहैया करवाकर इसकी अफादियत को बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं। सैटेलाइट रिपोर्टिंग, जिसमें सैटेलाइट के जरिए ली गई खेत की तस्वीर का तज्जिया और तजावीज और फसल से मुतल्लिक तमाम मालूमात रिपोर्ट की शक्ल में फराहम की जाती है। ज़रई माहिरीन की राय, जिसका मकसद आपके पैदावारी अखराजात को कम करना और फसलों की पैदावार को बढ़ाना होता है। इसके अलावा तमाम मसाइल का फौरी हल फ्राहम करना है। हम आपको अपनी ऐप के जरिए तमाम फसलों की रहनुमाई फ्राहम करते हैं, जो फसलों की बीमारियों और मरहलावार देखभाल के लिए बहुत मुफीद है। मौसम का हाल, आप हर वक्त अपने खेतों के मौसम के अहवाल से बाखबर रहते हैं, चाहे आप मुख्तलिफ इलाकों में ही क्यों ना हो। ताज़ा खबरें जिससे आप हर वक्त तमाम ज़रई मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग्रो पार्क, हर किसान की जरूरत।